अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 26 सूरह अल-अहकाफ की आयत नंबर 10 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक कुल अरअयतुम इन काना मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शाहिदुम मिन बनी इसराईला अला मिस्लिही फआमाना वस्तकबरतुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। यानी फरमाइए, क्या तुमने कभी इस पर गौर किया कि अगर ये अल्लाह की तरफ से हो और तुम इसका इनकार कर दो तो इसका अंजाम क्या होगा। हालांकि गवाही दे चुका है एक गवाह बनी इसराइल से इसकी मिसल पर और ईमान भी ले आया और तुमने तकब्बर किया। बेशक अल्लाह ताला नहीं हदायत देता जालिम लोगों को। और कफ़ार अहले ईमान के बारे में कहते हैं कि अगर ये इस्लाम कोई बेहतर चीज़ होती तो हमसे सबकत ना ले जाते इसकी तरफ, क्योंकि इन्हें हदायत नसीब नहीं हुई कुरान से। तो ये अब ज़रूर कहेंगे, अजी ये तो वही पुराना झूठ है। तफसीर के मुताबिक ए कफ़ार, मुझे ये बताओ कि अगर ये कुरान अल्लाह ताला का नाज़िल करदा हो और तुम इसका इनकार कर रहे हो तो तुमने कभी सोचा कि इसका अंजाम किस कदर होलनाक होगा। इसलिए ज़िद और अना को दिल से निकाल दो और इस किताब इलाही को तस्लीम कर लो। ताज्जुब है कि बनी इसराइल के पास मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, इन्हें तौरात अता की गई। बनी इसराइल ने इस किताब को भी मान लिया और मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर भी ईमान ले आए। तुम्हारे पास कुरान करीम जैसी अजीम और बेमिसल किताब आई है और इस किताब को लेकर आने वाली वो हस्ती है जिसकी अजमतों का इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ना तुम किताब पर ईमान लाए हो और ना अल्लाह ताला के प्यारे रसूल पर। तुमने गुरूर और सरकशी की रफश इख्तियार कर रखी है। सुन लो, जो कौम जुल्म को अपना शआर बनाती हैं, अल्लाह ताला हक़ कबूल करने की तौफीक से इनको महरूम कर देता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने शायद उनसे मुराद अब्दुल्ला बिन सलाम को लिया है, लेकिन यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला हिजरत के बाद ईमान लाए और ये आयत हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। अगली आयत के मुताबिक गुरूर और तकब्बर ने इन्हें इस गलतफहमी में मुब्तला कर दिया था कि वो ही अक्ले कुल हैं। जिस बात को वो पसंद करें वही पसंदीदा है और जिसको मुस्तरद कर दें इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। हक बातिल के परखने के लिए वो अपने आप को मय्यार करार देते हैं। चनाचा जब दावत इस्लाम लोगों को अपनी तरफ खींचने लगी, इनमें से अक्सरियत गुलामों, कनीज़ों और गरीबों और फ़कीरों की थी, तो उन्होंने लोगों को इस्लाम से दूर रखने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि अगर इस दीन में कोई ख़राबी ना होती तो भला हम इसको रद्द कर देते। क्या ये मुमकिन है कि एक अच्छी चीज़ को कबूल करने में हम लोग देर करें। ये लोग जो इल्म, तजर्बे, दौलत, शोहरत हर लिहाज से हमसे फ़रोतर हैं, सबकत ले जाते हैं। हरगिज़ नहीं, हमने इस्लाम को खूब जांचा है, इसमें ऐसी खराबियां देखी हैं जिनकी वजह से हमने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो लोगों को कहती कि लोगों, तुम खुद बताओ कि तुम इन गुलामों मुफलसों जो बेइल्म भी हैं, कम समझ भी हैं और ना तजर्बाकार भी हैं, इनका मुंतखब किया हुआ रास्ता अपने लिए इंतखाब करते हो, या जो राह हम दानश्वरों और जहानदीदा मशाइख रुसा ने इख्तियार की है इस पर चलना चाहोगे। अगली आयत के मुताबिक ये लोग खुद बदनसीब थे, शकावत ने इनको कबूल हक़ से महरूम रखा। अब इनकी मर्ज़ी ये है कि सारी दुनिया इस फैज़ से महरूम ही रहे, इसलिए वह बड़ी शद्दोमत से इस्लाम के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे कि ये झूठ है, ऐसा झूठ जो सदियों से बोला जा रहा है, खबरदार इसके नज़दीक मत जाना। अगली आयत के मुताबिक इनके इस दावे की रद्द में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कदीम झूठ नहीं बल्कि कदीम सच्चाई है, ऐसी सच्चाई जिसको हर ज़माना के पाकबाज लोगों ने कबूल किया, हर जहाँ बनाया। कुरान करीम से पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल की, जिसमें भी यही दावत थी जिसकी दावत कुरान देता है। कुरान करीम तौरात की तस्दीक करता है और जो लोग जुल्म और नाफरमानी के रवश इख्तियार किए हुए हैं इनको बर वक्त होलनाक अंजाम से आगाह करता है। और जिन लोगों ने तकवा और पारसाई को अपना शुआर बना रखा है इन्हें नवीद रहमत सुनाता है और इनकी हौसला अफजाई फरमाता है। फिर बयान किया गया, आमतौर पर कुरान करीम में तौहीद, दलाइल तौहीद, फ़राइज़ बंदगी के ज़िक्र के बाद हकूक़ वालिदैन की तरफ ज़ोरदार अल्फाज में तवज्जो दिलाई जाती है। यहाँ भी मुशरिकीन की गलतफ़हमियों के अज़ाला के बाद और अहले इस्तिक़ामत के कामरानियों के बयान के बाद क़ायरीन की तवज्जो वालिदैन की खिदमत और दिलजोई की तरफ मबज़ूल कराई जा रही है।
بتایا گیا کہ اگرچہ ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت اور ہر طرح سے دلجوئی کا کام بار بار دیا ہے، پھر بھی اس آیت سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ یہاں ان تکالیف اور مشقتوں کا مفصل تذکرہ ہے جو بچے کے سلسلے میں صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ جس روز رحم مادر میں حمل قرار پکڑتا ہے، اس وقت سے ماں کی ساری جسمانی قوتیں جنین کی پرورش اور نگہداشت میں صرف ہونے لگتی ہیں۔ اس کی اپنی صحت کا نظام بری طرح متاثر ہو جاتا ہے، نیند، بھوک وغیرہ معمولات میں نمایاں فرق رونما ہو جاتا ہے، طبیعت گراں افسردہ رہتی ہے اور آئے دن ان مشقتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پیدائش کے لمحے تو ماں کو جان کنی کی کیفیت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ان جان لیوا مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر ایک طویل ریاضت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانا، صبح شام اس کی نگہداشت کرنا، بیماری کی صورت میں رات رات بھر اس کو گود میں اٹھائے رکھنا، اس کے آرام کی خاطر اپنا آرام بڑی خوشی اور محبت سے قربان کرنا صرف ماں کا حصہ ہے۔ ان تمام مشقتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ ماں کی خدمت کا حق باپ سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ ایک شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں کس سے نیکی کروں؟ فرمایا ماں سے۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا ماں سے۔ پھر فرمایا ماں سے۔ عرض کی اس کے بعد؟ چوتھی بار فرمایا اپنے باپ سے۔ مزید تفسیر کے مطابق ان تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے جنین کے دوران حمل گزرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی اس کا خلاصہ سماعت فرمائیے لیکن میری آنے والی ویڈیو میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔